हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू IND लर्न। ये एक शॉर्ट 5 मिनट क्रैश कोर्स सीरीज है जहां हम फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स को एक सुपर इजी और सुपर फास्ट तरीके से सीखेंगे एंड वेयर यू गेट सर्टिफाइड फॉर फ्री। इस कोर्स में वी विल लर्न अबाउट द बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। ये वीडियो इस 5 पार्ट कोर्स का फाइनल चैप्टर है और अगर आपने फर्स्ट 4 चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक से उन चैप्टर्स की वीडियोस चेक कर सकते हैं। इस कोर्स के एंड तक आपको म्यूचुअल फंड्स की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी और डेट म्यूचुअल फंड्स के बीच का डिफरेंस और म्यूचुअल फंड्स के टैक्सेशन के बारे में एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। इस वीडियो कोर्स को कंप्लीट करने के बाद यू कैन क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन and get certified for free. So let's dive into the 5th chapter, how income from mutual funds is taxed. म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले जरूरी है टैक्सेशन के बारे में जानना। Taxation on any investment affects our overall returns. साथ ही टैक्सेशन समझ के हम टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज प्लान कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम अलग अलग टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स पर लगने वाले टैक्सेस के बारे में जानेंगे जिससे आपको अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में मदद मिलेगी। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने पर हमें 2 प्रकार के टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स यानी STCG और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स यानी LTCG। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि इक्विटी और डेट म्यूचुअल फंड्स पर अलग अलग टैक्स रेट्स अप्लाई होते हैं। नंबर 1, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पर STCG और LTCG का डेफिनेशन और टैक्स रेट अलग होता है। चलिए इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म पीरियड पर लगने वाले टैक्स के बारे में। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में शॉर्ट टर्म पीरियड को 1 साल से कम समय के लिए डिफाइन किया जाता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर 15% प्लस सेस प्लस सरचार्ज का टैक्स लगता है। अब देखते हैं लॉन्ग टर्म पीरियड पे लगने वाले टैक्स को। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म पीरियड को 1 साल से ज़्यादा समय के लिए डिफाइन किया जाता है। 1 लाख तक के कैपिटल गेन्स टैक्स एग्जेम्प्ट होते हैं। 1 लाख से ज़्यादा के गेन्स पर 10% प्लस सेस प्लस सरचार्ज का टैक्स लगता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि गौरव ने अपने इक्विटी म्यूचुअल फंड को 1 साल से कम समय में बेचा और उस पे उन्हें 50,000 रुपये गेन हुए। इस पर गौरव को 15% STCG यानी 7,500 रुपीज प्लस सेस प्लस सरचार्ज देना होगा। नंबर 2, डेट फंड्स। अगर अप्रैल 1, 2023 से पहले आपने अपने डेट फंड्स 3 साल के अंदर बेचे होते तो आपके गेन्स पर इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता और अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स 3 साल से ज़्यादा समय के लिए रखे हैं तो आपके गेन्स पर इंडेक्सेशन के बाद 20% टैक्स लगता। लेकिन अब अंडर द न्यू रूल डेट म्यूचुअल फंड्स पर इंडेक्सेशन टैक्स नहीं लगेगा। मार्च में आए नए रूल के हिसाब से डेट फंड्स जो 1 अप्रैल 2023 के बाद खरीदे गए हैं उन पर इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा, चाहे वो आप शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करें या लॉन्ग टर्म के लिए। टाइम पीरियड मैटर नहीं करता क्योंकि सारे डेट फंड्स विल बी टैक्स्ड एज पर द इनकम टैक्स स्लैब। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपने 2019 में किसी शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में 5 लाख लगाए होते और उसमें साल में 7% की ग्रोथ होती है तो 4 साल बाद आपका इन्वेस्टमेंट करीब 6.5 लाख का हो जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं तो आपको करीब 46,000 टैक्स देना होगा, जबकि इंडेक्सेशन के साथ ये लगभग 12,000 होता। अब चलिए बात करते हैं ELSS
यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम के बारे में। ये एक तरह का इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो टैक्स बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। ELSS म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने पर आपको 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स डिडक्शन मिल सकता है अंडर द सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। इससे आप हर साल ₹46,800 तक टैक्स सेव कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दें कि ELSS इन्वेस्टमेंट्स का 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। एंड दिस इज इट। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड कोर्स को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। फ्रॉम द टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स टू देयर टैक्सेशन, वी हैव कवर्ड अ लॉट इन दिस कोर्स। डिस्क्रिप्शन में मेंशन लिंक से IND मनी ऐप पर जाकर आप इस कोर्स के सर्टिफिकेशन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। इसके लिए आपको IND मनी ऐप डाउनलोड करना है और IND लर्न पर जाकर बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स कोर्स के सिंपल क्वेश्चंस आंसर करके आपको इस कोर्स का सर्टिफिकेट लेना है। सर्टिफिकेट को आप अपने सोशल मीडिया और प्रोफेशनल नेटवर्क के साथ लिंक्डइन पर भी शेयर कर सकते हैं। IND लर्न एक बहुत ही रोबस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो IND मनी ऐप पर फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करता है and you can complete more of such financial courses by simply downloading the app. And if you want to learn more such financial concepts, then like this video and subscribe to our YouTube channel. Thank you for watching and we'll see you in the next course, Basics of Stocks.